टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यह गिरफ्तारी जयपुर एयरपोर्ट से हुई है जब वो दिल्ली से फ्लाइट से जयपुर पहुंचे थे। गिरफ्तारी इस कारण की गई कि उन्होंने जो गुजरात में एक हादसा हुआ था मोरवी में, झूलता हुआ पुल टूटा था जिसमें 135 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसको लेकर उन्होंने एक फर्जी खबर के सहारे एक ट्वीट किया और गुजरात की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश ही नहीं तो उसमें वो कुछ हद तक कहेंगे तो कामयाब भी रहे। उनकी साजिश थी कि लोगों में भ्रम फैलाया जाए कि मोदी जी ने जो मोरवी की यात्रा की थी जिसमें वो पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए गए थे, उस मुलाकात पे जो ये मोदी की यात्रा को लेकर के उन्होंने एक भ्रम फैलाया कि मोदी जी की इस यात्रा पर 30 करोड़ रुपए का खर्चा आया जो उनके पीआर मैनेजमेंट और फोटो और बाकी अरेंजमेंट करने में खर्च हुआ। पीआईबी ने इसके फैक्ट को चेक किया और ये पाया कि जो ये साकेत गोखले है, जिस गुजरात के अखबार का ये हवाला दे रहे हैं और उसको इन्होंने ट्वीट में स्क्रीनशॉट को लगाया है जिसको ये गुजरात समाचार का खबर बता रहे थे, गुजरात समाचार ने बाकायदा इसको मना किया और उन्होंने कहा कि हमने कोई भी इस तरह की खबर नहीं छापी कि मोदी जी की यात्रा पर मोरबी में जो वो आए थे 30 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, जबकि जो पीड़ित पक्ष हैं उनको 4-4 लाख रुपए दिए गए। बोले इस तरह की हमने कोई खबर नहीं छापी, ये फेक न्यूज है, किसी एक लोकल अखबार में छाप कर और उसकी स्क्रीनशॉट लेकर उसके ऊपर लिख दिया गया ये गुजरात समाचार में छपी खबर का हवाला है, जो कि पूरी तरह फर्जी है। और इस फर्जीवाड़े में आपको बता दें कि केवल और केवल लक्ष्य इनका यह था कि गुजरात के अंदर इस फर्जी न्यूज को फैलाकर मोरवी के लोगों को भड़काया जाए और यह बताया जाए कि देखिए 30 करोड़ तो मोदी ने खर्च कर दिए, आपको पैसा दिया नहीं, जबकि मोदी सरकार ने यह घोषणा की थी, यानी गुजरात की सरकार ने 4-4 लाख रुपए देने का तय किया था और वो 4-4 लाख रुपए उनको तत्काल मदद दी गई, जिसमें कुल मिलाकर के 135 लोगों को देते हैं तो 5 करोड़ रुपए बनते हैं, यानी 5 करोड़ रुपए की मदद तत्काल उन परिवारों को पहुंचा दी गई थी जब मोदी जी गए थे उसी दिन। लेकिन 1 दिसंबर 2022 को ये ट्वीट करते हैं टीएमसी के प्रवक्ता, जो कि पहले आरटीआई एक्टिविस्ट कहलाते थे, उन्होंने इसको फैलाया और इसी के जरिए आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा इसी ट्वीट का सहारा लेकर और कई सारे ऐसे देश विरोधी जो एजेंडा चलाने वाले मीडिया वाले हैं उन लोगों ने इसी ट्वीट का हवाला लेकर खबरें तक बना दी कि मोदी जी की मोरवी यात्रा पर 30 करोड़ खर्च हुए, जबकि उन्होंने लोगों को मात्र 5 करोड़ रुपए दिए। देखिए देश का प्रधानमंत्री कैसा है। ये सब फेक न्यूज पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में फेक न्यूज को लेकर आईटी एक्ट में बदलाव किए थे और एक कड़े प्रावधान किए थे और बाकायदा मोदी जी ने तो कई कार्यक्रमों में इसका उल्लेख भी किया कि जो फर्जी न्यूज है इससे देश के अंदर दंगे भड़काए जा सकते हैं, फर्जी न्यूज के सहारे दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाया जा सकता है, इस फर्जी न्यूज से देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र चलाया जा सकता है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने कड़े कानून बनाए। अब इसमें ये जो एक्टिविस्ट कहलाने वाले लोग हैं, इनको लगता है कि पहले की सरकारों की तरह आप लोग इसी तरह फेक न्यूज फैलाएंगे, उनके जरिए दंगे फैलेंगे, उनके जरिए आप नैरेटिव चलाओगे और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो वो भूल जाएं, अब ये नहीं चलने वाला। इस समय आपको बता दें कि कोई एक ट्वीट जब करता है और वो देश विरोधी ताकत कोई भी हो, 5 से 10 मिनट में वो एक्सपोज हो जाता है। हम सबको जिनको ट्विटर हैंडल चलाना नहीं आता था, ट्विटर पर एक्टिव नहीं थे, इंस्टाग्राम फेसबुक पर एक्टिव नहीं थे, आज करोड़ों जो सनातनी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, आज वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उन सब हथकंडों को वो सीख रहे हैं जो अभी तक केवल टुकड़े टुकड़े गैंग जानता था। कभी इस तरफ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, लोगों को लगता था ये इससे हमारा क्या वास्ता, कोई एक वर्ग है जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये लोग ट्विटर पर अपनी बातें करते होंगे शेयर, इनसे हमारा क्या लेना। लेकिन आज पता लग रहा है कि हैशटैग के नाम पर जिस तरह से अभियान चलाया जाता है, ट्रेंड चलाए जाते हैं, उस ट्रेंड पे तो दुनिया में चर्चा होती है। आज
जब ये सब चीजों की पोल खुल रही है तो सनातनी जागृत होते हैं। 6 दिसंबर को अयोध्या में कार सेवकों के द्वारा जो बाबरी ढांचा गिराया गया, उस पर अभी तक काला दिवस मनाया जाता था, लेकिन देश में पहली बार हुआ कि शौर्य दिवस मनाया गया। ये सनातनियों ने तय किया कि इस देश में कोई बाहरी मुगल आक्रमणकारी आए जिन्होंने हमारे हिंदुओं के प्रतीकों को तोड़ा, नष्ट किया और उसके ऊपर गुम्मद बना दी, तो वो हमारे देश में कैसे रह सकती है। वो तो हमारे मुंह पे करारा तमाचा था, कलंक था। तो सनातनियों ने इकट्ठा होकर के आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और कई ऐसे सनातनी संगठनों के जरिए उस कलंक को हटा दिया। तो ये हमारे लिए शौर्य की बात है और इसलिए शौर्य दिवस मनाते आए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, आप ट्रेंड देखेंगे अगर उठाकर 2014 के पहले, तो कांग्रेसी बाकायदा पूरे देश में इसको ब्लैक डे, काला दिवस मना करके मातम मनाते थे। आज वो कांग्रेसी कहीं गायब दिखाई दिए, क्योंकि आज सनातनी जागृत हो गया और सुबह से लेकर 6 दिसंबर को शाम तक टॉप ट्रेंड नंबर 1 पर शौर्य दिवस ट्रेंड किया। ये कैसे हुआ? ये तब हुआ कि जब सच्चे एक्टिविस्ट अब समाज में आए हैं। एक्टिविस्ट समाज सेवी, नाम समाज सेवी है, काम देश विरोधी करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उनकी यात्राओं में यदि आप देखेंगे किस तरह से पाकिस्तान के नारे लगे, ये किसी से छुपे नहीं है। तो इनका काम और एजेंडा एक ही है, सब एक हो रहे हैं इकट्ठे। इनको लगता है कि सब मिलकर के 2024 में ये सनातनी सरकार को कैसे हटाएं, एजेंडा कैसे चलाएं, ये चल रहा है। लेकिन अब सरकार भी जागरूक है, जो तत्काल एक्शन लेती है। उनको सब कुछ पता था कि ये कौन, कब, कहां, किस फ्लाइट से जा रहा है, और जैसे ही जयपुर पे एयरपोर्ट पे उतरे, ये जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, तत्काल गिरफ्तार कर लिया। अब ममता बनर्जी तो बौखलानी ही थी, तो ममता बनर्जी बौखलाई। उम्मीद थी अपनी पार्टी का वो प्रवक्ता है, उसका बचाव करेंगी। लेकिन क्या ममता बनर्जी इसका जवाब देंगी कि वो फेक न्यूज क्यों फैलाई जा रही थी? क्या मंशा थी टीएमसी की? क्या टीएमसी चाहती थी कि इस तरह से फेक न्यूज के सहारे गुजरात में दंगे करा दिए जाएं, मोरबी के लोग भड़क जाएं, सड़कों पे उतर जाएं? क्या क्या मंशा थी आपकी? तो दीदी, आप अच्छा होता कि अपने प्रवक्ता को पूछती कि आपने फेक न्यूज क्यों चलाई। लेकिन आप केंद्र सरकार पे सवाल उठा रही हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है। चिंता ना करें दीदी, नंबर आपका भी आना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने भी घपले और घोटाले हुए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें दीदी का हाथ ना हो। एक मुख्यमंत्री जो इतनी तेज तर्रार मुख्यमंत्री मानी जाती है कि वो जरा सी घटनाओं पर नजर रखती है, यह कैसे हो सकता है कि एक भर्ती घोटाला इतना बड़ा हो जाए, हजारों छात्रों के जीवन को खिलवाड़ कर दिया जाए, लोगों की जमीनें बिक गई और करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया नेताओं के घर में। दीदी को पता नहीं है? इतनी पुलिस एक्टिव कर रखी है कि वो विरोधी पक्षों के, बीजेपी वालों के तो फोन टैप कराती हैं, वामपंथी दल वालों के फोन टैप कराती हैं, एक एक पे नजर रखी जाती है, कौन क्या कब कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के लीडर वो एक्सपोज करते हैं कि हमारा तो फोन टैप किया जा रहा है। तो इसलिए ये सब चीजें का अब खुलासा जब हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि ये इस समय टीएमसी के नेता को पकड़ा गया है, प्रवक्ता को। ये बाकी लोगों के लिए भी एक सीख है कि यदि आप देश विरोधी एक्टिविटी करोगे और कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश में फेक न्यूज का सहारा लोगे, उल्टे सीधे ट्वीट करोगे, तो निश्चित जानिए कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस फेक न्यूज को फैलाइए, तत्काल आपको कैप्चर किया जाएगा, आपका मुकाबला किया जाएगा और आपके झूठ का खुलासा किया जाएगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वंदे मातरम।